मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे पर हैं। उनका कार्यक्रम क्या कुछ रहेगा? राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे सीएम। सद्भाव मंडप का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो कार्यक्रम कई सारे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के, जिनकी तैयारियां की जा रही हैं। जनसभा को संबोधित भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी गौतम बुद्ध नगर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजकुमार, क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर? मनीषा, मुख्यमंत्री की इस समय जो लोकेशन बताई जा रही है वो ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में बताई जा रही है। वहाँ से हवाई मार्ग से आने का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन अब अंतिम दौर में एक और पहले से भी ये प्रस्तावित कार्यक्रम था कि सड़क मार्ग से आएंगे। तो शायद मौसम की व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि मैं दिखाने का प्रयास करूंगा अपने पीछे कि बारिश हो रही है, ये वो गेट है जिस गेट से आम लोगों को अंदर जाने की अनुमति थी। और ये कार्यक्रम इस समय पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। वो जो कार्यक्रम जहाँ पे होना है वहाँ पे पानी भर गया है, क्योंकि प्रकृति के आगे किसी का बस नहीं चलता। और शायद यही जो व्यवस्था है ये वो यहाँ भी दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पुलिसकर्मी हैं, तमाम अपनी ड्यूटी पर जो लोग मुस्तैद हैं वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन बहुत बखूबी कर रहे हैं। बहुत सारे पुलिसकर्मी यहाँ बारिश में भीगते हुए देखे गए। उनकी सुरक्षा में, जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जो फ्लीट लगी हुई थी, उनके ब्लैक कैट कमांडो को जो लेके फ्लीट आई थी, वो भी बारिश में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। सड़क पे पुलिसकर्मी बिल्कुल मौजूद हैं, मुस्तैद है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और मैं उसी गेट पर मौजूद हूँ। तो ग्रेटर नोएडा से निकल के ये जो कार्यक्रम 11:30 बजे का था, ये थोड़ा सा आगे पीछे जरूर हो सकता है, क्योंकि मौसम जो बदला है। लेकिन अभी तक जो आधिकारिक सूत्रों से, अभी थोड़ी देर पहले कमिश्नर से बात हुई, लेकिन कार्यक्रम अभी तक भी प्रस्तावित है। मतलब कार्यक्रम को पोस्टपोन्ड नहीं कहा जा सकता। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो सकता है कि 11:30 से 12 के बीच में आए, बारिश के रुकने की इंतजार कर रहे हों। चौपड़ से भी आ सकते हैं और सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं, लेकिन प्रशासन ने पूरी तरीके से व्यवस्था कर रखी है। लोग यहाँ पे मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, जो बड़े नेता हैं, वो मौजूद हैं। अपने दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहेंगे, अपडेट करना चाहेंगे कि यहाँ पे जो 74 साल पहले गुर्जर शिक्षा सभा का जो गठन हुआ, वो पाँच कॉलेजों का यहाँ पे संचालन करती है। इन 5 कॉलेजों में प्रति वर्ष तकरीबन 25,000 से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल करते हैं शिक्षा का। इसमें ये जो वो है, इसके पहले अध्यक्ष रज्जू नंबरदार रहे हैं। श्री बस्ती, यहाँ पे एक जगह पड़ती है, एक गांव पड़ता है नई बस्ती, उसके रहने वाले थे। वो पहले इसके अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा तेज सिंह मंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में बड़े प्रभावशाली मंत्री एक दौर के थे, पुराने नेता थे, उनका बहुत योगदान रहा है। सुरेंद्र नागर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके पिताजी वेदराम नागर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो 74 सालों में एक संस्था खड़ी हुई। वो संस्था कहीं ना कहीं एक शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रही है। हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि ये दादरी के बारे में हमने जब बताया, क्योंकि दादरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर जो समुदाय है उसकी राजनीतिक राजधानी के तौर पे माना जाता है। 1952 में पहली बार एक ठाकुर महिला थी, केवल हाथ उठाकर उस समय एमएलए का गठन हुआ। उसके बाद से लगातार इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं वो गुर्जर समुदाय के लोग कर रहे हैं। इस समय तेजपाल नागर, मास्टर तेजपाल नागर, उसके जो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने भी यहाँ से शिक्षा हासिल की है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक शिक्षा संस्थान है। उसके अंदर एक सम्राट मीर भोज की जो मूर्ति है उसका अनावरण करने के लिए मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री 4.5 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तकरीबन 1 दर्जन बार नोएडा या गौतम बुद्ध नगर कह सकते हैं उसमें आए हैं, लेकिन दादरी आने का उनका पहला कार्यक्रम है। जी ठीक। राजकुमार, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि उनके दौरे को लेकर, उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम देखे जा रहे हैं, तो बताइए। बिल्कुल, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तकरीबन 5 जनपदों के 5,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ पर हुई है। लगातार कमिश्नर यहाँ पे कैंप किए हुए हैं, आयुक्त मेरठ यहाँ पे कैंप किए हुए हैं। आसपास के जिलों के जितने एसडीएम, जितने सीओज हैं, वो सब लगाए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर अपने आप में कमिश्नरियत, तकरीबन 16 आईपीएस अधिकारी यहाँ पे तैनात हैं, वो सारे व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो सुरक्षा के बहुत व्यापक इंतजाम है। लगातार गुप्तचर विभाग के एलआईयू की, क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसको लेके कुछ विघटन की, कुछ राजनीतिकरण भी इस कार्यक्रम का करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी लोग समझदार हैं, लोग जागरूक हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम में पीएससी के जवान तैनात हैं। पूरे बारिश के अंदर लोग, मैं वहाँ दिखाने का इसलिए प्रयास नहीं कर सकता मनीषा,
क्योंकि मेरे पीछे अगर मुझे लेके जाना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं कैमरा मेरा शॉर्ट हो सकता है, लेकिन मैं भी जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ अगर वहाँ पे मैं दिखवाने का प्रयास करूँ तो यहाँ भी तकरीबन मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हमारे बैक साइड में पीछे की तरफ खड़े हुए हैं। जी जी राजकुमार, देखिए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का भी आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो उद्घाटन करने वाले हैं, तो क्या माना जाए राज्य की जनता को और साथ ही यहाँ पर जो लोग हैं इलाके के लोगों को बहुत बड़ी सौगात यहाँ पर मिलने जा रही है? बिल्कुल मनीषा, निश्चित तौर पर शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम कहीं ना कहीं अपना और समाज का भला कर सकते हैं। और बेटियों को पढ़ाना तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कहा भी जाता है कि अगर बेटी को पढ़ा दिया तो 3 पीढ़ियां कहीं ना कहीं पढ़ जाती है। वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम देगी तो अच्छे समाज का एक निर्माण हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं बल्कि भारत सरकार का पूरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों की शिक्षा पर एक योगदान है। उसके अलावा पुलिस में जो भर्तियाँ हुई हैं उसमें 30% मतलब अगर 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती हो रही है तो 3,000 पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं उसमें महिलाएं तैनात होंगी। तो एक बराबरी का दर्जा कहीं दिया जाना चाहिए। और किसी भी स्वस्थ समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का सम्मान होगा। और महिलाओं को इसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर तालीम बेहतर होगी तो कहीं ना कहीं संस्कार अच्छे होंगे, और संस्कार अच्छे होंगे तो अच्छे समाज का निर्माण होने की संभावना ज़्यादा बनती है। बिल्कुल राजकुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ अब ग्रेटर नोएडा पहुंच चुके हैं, लेकिन अब 1 घंटे बाद वो दादरी के लिए रवाना